राम राम जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको एक बच्ची के लिए, बड़ी प्यारी सी बच्ची है, यूट्यूब से मुझसे जुड़ी है, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। था क्या कि पहले वो अकेले रह रही थी और कुछ इस तरह से फैमिली ने उसकी कहीं शादी कर दी और वो वहाँ परेशान है, लेकिन एडजस्ट नहीं कर पा रही है अपने आप को। कभी छोड़ देना चाहती है उस सिचुएशन को, कभी उससे भाग देना चाहती है, कभी वहाँ टिकना नहीं चाहती क्योंकि माहौल एटमॉस्फेयर उसके अकॉर्डिंग नहीं है। वो जहाँ से आई है उसको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ कितनी मेरे लिए अच्छी नहीं है और मेरे से सेटिंग नहीं हो रही वहाँ पर। ठीक है, तो उसको थोड़ा-सा मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि वो बार-बार मुझे मैसेज भेजती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। पर्सनल में भी मैसेज भेजती है, मेरी वीडियोज़ में भी मैसेज भेजती है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी ही एक, क्योंकि अगर मैं किसी और की कहानी आपको इसके अंदर सुनाऊँगी ना तो आपको उतना लगेगा नहीं, लेकिन मैं अगर अपनी कहानी आपको सुनाऊँगी ना तो आपको लगेगा कि हाँ, जब ये भी यहाँ बैठे हैं तो इन्होंने भी एडजस्ट किया है, तो मैं भी तो कर सकती हूँ ना। देखो, अब आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, किसी के पास भी जाओगे, जैसा आपने कहा कि मैंने बाहर भी दिखाया, आपने भी मुझे मना किया था, जो आपका मैसेज था मेरे लिए कि आपने भी माँ मुझे मना किया था कि यहाँ पे नहीं करना है, तो मैंने कर लिया, लेकिन अब मैं पछता रही। देखो बेटा, या तो किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाओ नहीं, और अगर दिखा दिया है या तो फॉलो करो, और नहीं तो फिर वहम मत करो। ठीक है ना? बिल्कुल ईश्वर के ऊपर अपनी डोर छोड़ दो। अब जो हो गया सो हो गया। अब हम सोचे नहीं वापस पिक्चर रिवाइंड हो, सब कुछ पैकअप हो जाए, तो वो नहीं हो पाता बेटा। ठीक है? सिर्फ़ जो यादें होती हैं या पुरानी चीज़ें होती हैं, वो हमारी यादों में ही बन के रह जाती हैं। वो हमें लगातार कचोटती हैं, लेकिन लाइफ़ हर घड़ी आगे बढ़ती है। हम घड़ी को कितना भी पीछे ले जाएँ घुमा-घुमा के, लेकिन समय वापस वैसा होता नहीं है। ठीक है? तो आपने क्या करना है, आपने इस चीज़ को समझने की कोशिश करनी है, आप जहाँ हो। देखो बेटे, लड़की जो होती है खुद ही लक्ष्मी होती है। अब आप देखो कि आप उल्टे पैर बाहर निकलना चाहते हो, कि आप वहाँ अपने लिए जगह बनाना चाहते हो। ठीक है? देखो, सबका बेटियों का अपना भाग होता है। एक घर में 2-3 बेटियाँ होती हैं, एक बहुत बड़े घर में ब्याही जाती है, एक नौकरी पेशा के घर ब्याही जाती है, और एक के पास खूब धन संपदा होती है, एक के पास कम होती है। तो ये अपने-अपने भाग्य का खेल होता है, इसके अंदर हम किसी को दोष नहीं दे सकते। ठीक है? तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपने अप एक प्रश्न मैंने आपसे और पूछा था कि क्या आपने आपका हस्बैंड जो है आपका ध्यान रखता है? तो आपने बोला हाँ, वो मेरा ध्यान तो रखता है। ठीक है? और जो एक समस्या भी बताई थी उसका उपाय मैं वो यहाँ सार्वजनिक बताने वाली नहीं हूँ, वो मैंने आपको बता दिया था उपाय। ठीक है? अब उसके बाद एडजस्टमेंट के लिए मुझे आपको समझाना है। देखो, मेरी लाइफ में भी ऐसी कुछ सिचुएशन आई थी कि मेरे को बहुत अच्छी जगह पे रहते हुए आकर के एक ऐसी जगह पे रहना पड़ा था जहाँ मैंने कभी अपने सपने में नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। एक इंसान होता है ना, कभी अपने स्वप्न स्वप्न में भी सोचता है कि हाँ, मुझे शायद यहाँ रहना पड़े। तो ऐसा मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मुझे वहाँ रहना पड़ेगा। मैं बड़ा बेमन से मन मार कर अपना उस जगह पर आकर रही। ठीक है? अब आ तो गई, चीज़ें सब शैटर होती दिखीं, जिस तरह से भी डिस्टर्ब्ड थी, कुछ अपने घर को सेटल करने की तो कोशिश की, लेकिन मन नहीं लगता था वहाँ पर। ठीक है? तो चीज़ें जो हैं बड़ी मतलब यूँ कहूँ कि अंदर से तोड़ने वाली थी चीज़ें। तो लेकिन फिर भी मैंने अब हिम्मत नहीं हारी, और मैं लगातार जो है आगे बढ़ती गई। अब घर तो मैंने ले लिया, ठीक है? घर तो अपना हो गया, लेकिन वहाँ पर जा कर के ना कोई पूछने वाला, ना कोई देखने वाला, ना कोई समझने वाला। तो आप एकदम जैसे अकेले-अकेले होते हो, तो आप अकेले। तो इंसान सोचता है ना कि हम एक जगह पे जाएँगे, वहाँ कोई हमारे साथ बैठेगा, उठेगा, कुछ भी नहीं था ऐसा। तो ऐसा था जैसे किसी ने किसी को जंगल में फेंक दिया होता है। वहाँ ना कोई है, ना कोई शेयरिंग के लिए, ना कुछ। तो इस तरह से लगता था कि बस अब तो सब टूट ही जाएगा। ठीक है? तो लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं डटी रही। ये नहीं मैं कह रही कि मुझे परेशानियाँ नहीं आई, बहुत परेशानियाँ आई। 1-2 मेरे अच्छे फ्रेंड्स भी थे,
उन्होंने मुझे बड़ा मोटिवेट किया है। अच्छी फैमिलीज़ भी मेरे साथ मतलब वहाँ नहीं थी, जहाँ मैं पहले रहती थी, उधर थी। उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मुझे कि जब अपने आप को आप ढालो इस चीज़ के लिए, ठीक है ना? अब यहाँ रहना है तो यहीं रहना है। तो वो चीज़ है, तो थोड़ा मुझे उस टाइम पे मतलब मैं आप खुद को भी आप लोगों को समझाती हूँ, लेकिन उस समय मैं इतनी वो डाउन हो गई थी कि मैं खुद को भी समझा नहीं पा रही थी। लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ, मैं स्ट्रॉन्ग होने लगी, वो चीज़ों को मैं समझने लगी। मैंने उसी जगह पर अच्छे से रहना शुरू किया। अब सामान तो भरपूर लोड करके लेकर आई, अपना ट्रक लाके खड़ा किया और मैं सोचने लगी कि नया घर है, गृह प्रवेश के लिए कुछ भी नहीं मैंने किया। ठीक है, कोई बात नहीं। जब सब ईश्वर पे छोड़ा था, सब साधारण तरीके से चलने दो। मैं इतना चीज़ों में ना फँसूँगी नहीं। मैंने जो अपने आप से कहा, मैं इन चीज़ों में फँसूँगी नहीं। मैं बिल्कुल आराम से साधारण जिस तरह से जिस टाइम ने मुझे उठाया है, तो उसी टाइम पे आके मैं यहाँ पे खड़ी हो जाऊँगी। बस उसके बाद देखा जाएगा जो होना है। ठीक है? अब उसके बाद जब मैं अंदर एंटर करने लगी, मेरे हस्बैंड ने कहा जाओ तुम सबसे पहले जाओ अंदर और सामने लेबर को मैं भेज रहा हूँ सामान लेने के लिए, वो लोग सामान लाते जाएंगे, तुम अंदर रखवाते जाना, एक रूम में रखवा देना और उसके बाद हम धीरे धीरे सेटल करते रहेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैं ऊपर चढ़कर आई, मैंने लॉक खोला फोर्थ फ्लोर पे, ठीक है? लॉक खोला, लॉक खोलने के बाद अ, मैंने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोल के मैं अंदर जाने लगी। मैंने कोई तैयारी नहीं करी थी अपनी तरफ से, ठीक है? सिर्फ़ घर बैठी थी, तो मैं संतोषी माँ को बोला कि माता रानी आप वहाँ पहुँचो चल के और मैं आ रही हूँ, ठीक है? कोई मुहूर्त नहीं निकाला, कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ़ इतना कहा कि मुझे वहीं रहना ना, तो सबसे पहले मेरे से पहले आप पहुँचो वहाँ पर। आप पहुँचो, मैं आ रही हूँ। अब ये बात तो माता रानी और मेरे बीच में थी, ठीक? मैं गई, जैसे ही मैंने अंदर एंटर करने लगी, पैर रखने लगी, इतने में पीछे से लेबर जो है वो रुको, रुको, रुको मैडम, मेरे हाथ से ये छूटा जा रहा है, छूटा जा रहा है बक्सा, रुको मैडम, 1 मिनट, मुझे पहले अंदर जाने दो। मैंने कहा देखो भई, अब ईश्वर को ये भी मंज़ूर था, मैं एकदम अचानक से खड़े गए कि मेरे हस्बैंड चाहते थे कि पहले मैं कदम रखूँ अंदर, ठीक है? मैं पहले अपना राइट पैर अंदर करूँ और मैं उस घर में जाऊँ, लेकिन अब वो भी नहीं हो पाया, लेबर पहले जाना चाहती थी अंदर। ठीक है, तो मैं चुपचाप से होके साइड हो गई कि भाई एक आदमी से सामान गिर रहा है, वो क्या करेगा? अब वो एकदम अंदर गया और वो जो बॉक्स है वो नीचे से खुल गया। सारे जो है बॉक्सेस, जो पॉलीपैट के बॉक्सेस थे वो सारे अच्छी तरह से टाइट करके बंद किए हुए थे। तो उसमें से एक बॉक्स नीचे गिरा और वो ढक्कन अपने आप खुल गया और वो बॉक्स था चावल का, और वो चावल सारे के सारे बिखर गए। आप मानोगे, आई वाज़ इन टीयर्स लिटरली। जब मैंने माता रानी को आगे भेजा था कि आप पहले पहुंचो, तो वो पहले पहुंच गई किसी भी रूप में, ठीक है? और जा करके मेरे स्वागत के लिए उन्होंने चावल बिखेर दिए और फिर मैंने पैर एक अंदर रखा और वो इंसान मुझसे सॉरी पे सॉरी बोलता जा रहा, सॉरी मैम, मुझे नहीं पता इसमें से किस तरह से निकल गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है? मैंने पैर रखा अपना और मैं अंदर आ गई। तो यहाँ पर किसने मेरा स्वागत किया? खुद संतोषी माँ ने। तो यहाँ पर चीज़ें जो होती हैं ना, सब यहाँ से चलती हैं, ठीक है? ना कोई और छल-कपट चलता है, ना कुछ चलता है। बस यहाँ से अपने घर को अपना घर मानो और आज मैं यहाँ पर बैठ के पहले से ज़्यादा सुखी हूँ। जितना मैं वहाँ डिप्रेशन में थी, परेशानियों में थी, दिक्कतों में थी, मतलब जो कंपैरिज़न करती हूँ दोनों साइड से, तो मैं उस घर से ज़्यादा, हालाँकि वो बहुत अच्छी जगह पे था, उस घर से ज़्यादा मैं यहाँ, और उसके बाद जहाँ आकर मैं बैठी, अपने आप सब चीज़ें अपने आप चलने लगी, ठीक है ना? तो ईश्वर ने आपको जहाँ बिठाया है, वहाँ सब चीज़ें तैयार होंगी, रोड भी बनने लगी, लाइटें भी लगने लगी, सब कुछ हो गया। ठीक है, धीरे 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 सब चीजें फर्स्ट क्लास हो गई। ईश्वर पे भरोसा रखो, किसी की बात मत सुनो। अब तो मेरी भी मत सुनना, मतलब ये वाली सुन लेना। अगर मैं और भी कुछ प्रिडिक्शन करूं तो कुछ मत सुनना, ठीक है? सिर्फ भरोसा करो भगवान पे, अपने दिमाग को एक तरफ लगाओ और लग के अपने घर को अच्छा बनाओ। देखो बेटा, जिसे हम पसंद करते हैं ना, कई बार वो हमें प्यार नहीं करता, और जिसे हम पसंद नहीं करते ना, वो हमें दिलो जान से प्यार करता है। तो इन चीज़ों को अगर समझोगे,
अगर समझोगे तो आपके जीवन कुछ अलग होगा, ठीक है? बाकी इच्छाएँ तो आप जितनी मर्ज़ी बढ़ाते चले जाओ, ठीक है? इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं हो सकती। तो अपनी इच्छाएँ उतनी ही रखो जो कि ग्रीड में ना बदल जाएँ, ठीक है? लस्ट में ना बदल जाएँ कि नहीं मैं ये भी ग्रैब कर लूँ, मैं वो भी ग्रैब कर लूँ, मैं ये भी ले लूँ। देखो बेटा मैं चाहती हूँ सब हो आपके पास, लेकिन उसके साथ सुख भी हो, खुशी भी हो। अगर कुछ दिक्कत है तो करो उसको, दिक्कत है तो करो उसको, ठीक है? करते जाओ, देखें कब तक वो दिक्कत दूर नहीं होती, ठीक है ना? कई बार क्या होता है हर चीज़ सामने दरवाज़ा बंद कर देती है। वो ईश्वर हो, किस्मत हो, कुछ भी हो, सब चीज़। लेकिन आपने क्या करना है, उसका दरवाज़ा पकड़ के रहो ईश्वर का। लोग तो आप पे दरवाजे बंद कर देंगे, लेकिन ईश्वर आप पे दरवाज़ा बंद नहीं करता। आपके बुरे वक़्त को देख के लोग आप पे दरवाज़ा बंद कर देते हैं, लेकिन भगवान नहीं करता। ठीक है बेटा? अगर आपने ये चीज़ें नहीं समझी, तो आपके लिए जीवन दूभर। चले जाओ उठ के आज किसी के भी घर, ठीक है ना? बेटा कोई आपको 4 दिन से ऊपर नहीं रखेगा, 2 दिन तो बड़े शौक से कहेगा आ जाओ, आजा, आजा, ठीक है? लेकिन ये मेरी बात एक गाँठ बाँध के रख देना, सब रौनकी हैं। रौनकी मतलब हँसोगे तो सब आपके साथ हँसेंगे, रोओगे तो रोएगा आपके साथ कोई नहीं। ये किसी किताब में नहीं लिखा, ये ज़िंदगी की किताब में लिखा हुआ है। ये ज़िंदगी की किताब के पन्ने जब पलटे जाते हैं तब उसमें से निकल के आते हैं ये तथ्य। समझे बेटा? तो अगर मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ गई हो, ठीक है? तो ज़रूर फ़ॉलो कर लेना मुझे और कोई बात मत मानना, ठीक है ना? अब मत सोचना, अब तो आगे बढ़ गए ना, अब तो होगा तो देखा जाएगा, अगर किसी ने कह दिया डिवोर्स होगा तो देख लेंगे, जब वक़्त आएगा तो देख लेंगे। अभी तो नहीं आ गया ना? मेरे पास ऐसे ही एक लड़की और भी आई थी, बहुत परेशान। उसको भी किसी ने कह के भेजा था मेरा डिवोर्स हो जाएगा, ठीक है? लेकिन मैंने उसको कहा ठीक है, हो जाने दो डिवोर्स हो रहा तो। और ये नहीं है कि उसके भाग्य के अंदर डिवोर्स होना नहीं लिखा था, लिखा था। लेकिन वो डटी रही। मैंने जैसे समझाया उसने वैसे ही किया और वो चीज़ निकल गई। वो टाइम पीरियड निकल गया, तो वो चीज़ भी हट गई। तो जब आपकी भक्ति में शक्ति होती है ना, तो आपके लिए चीज़ें चेंज होने लगती हैं, ठीक है ना? तो आपने ये चीज़ें खुद चेंज करनी है। देखो कोई भी हो, एस्ट्रोलॉजर हो, वो क्या करेगा? हद से ज़्यादा आपको प्रेडिक्शन बता देगा, हद से ज़्यादा आपको समझा देगा, लेकिन आपके हिस्से की ज़िंदगी कोई जी नहीं सकता। वो संघर्ष आपका है, वो प्रारब्ध भी आपका था और आगे भी भविष्य भी आप ही का है। आप ही ने सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, खुद ही समझना है, खुद ही करना है। होपफुली मैं ये वीडियोस छोटी नहीं बनाऊंगी, बिल्कुल भी लंबी बनाऊंगी, अच्छी तरह समझाऊंगी कि आपको ऐसा लगे कि आप मेरे सामने ही बैठे हो और मेरे से बात कर रहे हो, ठीक है ना? जब आपको ऐसा फील ही ना हो, मैं तुरंत तुरंत फटाफट वो दूसरे चैनल पे देखेंगे, इस चैनल के अंदर लंबी बात करेंगे, अच्छे से समझेंगे, अच्छे से समझाएंगे, ठीक है ना? तो अब आपने करना क्या है, जो मैंने आपको समझाया वही करना है और बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी। एक ही चीज़ कहनी है, देखे जाएंगे, भगवान जी आप पर छोड़ा, आगे बढ़ेंगे। ओके? अब क्या करना है? खुश रहना है, सुखी रहना है, उस जगह को स्वर्ग बनाना है, वो आपने करना है। मैंने भी किया था, आप भी कर सकते हो, ठीक है? ओके? चलिए, ओके, अब राम राम करते हैं और फिर आती हूँ नई ज़िंदगी की किताब का पन्ना पलट के आपको नई कहानी सुनाने के लिए। तब तक के लिए